हूँ किचन में, बोलो कोई काम है क्या? दीदी प्लीज आज ब्रेड पकौड़ा बनाओ ना, मेरी खाने की बहुत इच्छा है, प्लीज दीदी बनाओ। ठीक है छोटी, नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ। कि दीदी बहुत मजा आएगा ब्रेड पकौड़ा खाने में दीदी, और टमाटर की चटनी दीदी बहुत मजेदार बनाना, और मिर्ची भी डाल देना। हाँ तो मैं खूब ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। फटाफट बनाओ, मुंह में पानी आ गया दीदी, जल्दी बनाओ। आज तो मैं ढेर सारे पकौड़े खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। प्लीज दीदी जल्दी बनाओ, मुंह में मेरे बहुत पानी आ गया, जल्दी बनाओ दीदी जल्दी बनाओ। मेरे घर से खा के नहीं आई हो क्या? नहीं मम्मी जी, अपने घर तो हम लोग खूब खाते हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है पेट धो के आई हो, सिर्फ खाने पे ही ध्यान दे रही हो। मम्मी जी ये कैसी बात आप कर रही हैं? ये हमारी बहन है। सिखाओगी क्या मुझे कि मुझे कैसी बात करनी चाहिए? प्लीज तुम जल्दी बनाना शुरू करो ना ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा तो नहीं बनेगा, ब्रेड पकौड़ा बनाने में कितना तेल लगता है, और तेल क्या तुम्हारी माँ देती है? ब्रेड पकौड़ा कहाँ नहीं बनेगा, ब्रेड सेक करके दे दो, ब्रेड पकौड़ा नहीं बनेगा। मम्मी जी प्लीज ब्रेड पकौड़ा बनाने दीजिए ना, मेरी बहुत इच्छा है खाने की, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज। एक बार कह दिए तो कह दिए, बार बार एक ही बात रिपीट मत किया करो। पकौड़ा खाने का इतना ही मन था तो सरसों का तेल गैलन में लेके आई होती, ले आई होती ना। घर में तो कुछ खाई पी नहीं हो, और यहाँ पे खाने पे टूट पड़ी हो। से तुम्हारी बहन आई है, रोज डिमांड कर रही है, दीदी ये बनाओ, दीदी वो बनाओ, दीदी ये बनाओ। माँ इतनी भिखारी ना, इतनी भिखारी कि क्या बताएं, उसका बस चले तो यहाँ से भी बांध करके तुम उसको दे दो। मम्मी जी ऐसी बात मत करिए, यहाँ तो नाश्ते की बात हो रही थी, और आप इतने गुस्से में क्यों हो गई? प्लीज छोड़ो दीदी मम्मी की बातों को, तुम ब्रेड पकौड़ा बनाओ ना, खाने पे ध्यान देते हैं, इनकी बातों पे ध्यान न दिया जाए। बड़ी बदतमीज लड़की है, इसको तो जरा भी शर्म नहीं है। कहीं बातों पे ध्यान मत दो, खाने पे ध्यान दो। चुपचाप बात सुन लो, ब्रेड पकौड़ा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तेल इनके बाप के घर से आएगा। जाओ एक गिलास अपने बाप के घर से तेल लेके आ जाओ ना, और खूब छान छान के खिलाओ, गैस सिलेंडर भरवा देना, बेसन भी ले आना, और सारे मसाले भी लाके रख दो। देखें कितने बड़े धन्ना सेठ है। ठीक है मम्मी जी, ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाऊंगी, प्लीज आप शांत हो जाइए, अब मत बोलिए कुछ ज्यादा बोल रही हैं आप। इसी बात का इतना बड़ा बतंगड़ आप बना दी। मेरी छोटी बहन आई है, और मेरी बहन का आप बहुत अपमान कर रही हैं। अपमान कर रहे हैं, तुम लोग का मान कैसा सम्मान कैसा? जाओ अपना काम करो। आ रही हूँ, ब्रेड सेक के ले आओ और चाय। ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाओगी क्या? तुम प्लीज चुप हो जाओ, ज्यादा ना बोलो, जो बने वो खाओ, समझ गई? अरे छोटी मैं तुम्हारे लिए ये डिश नहीं बना सकती। सुन ली ना मम्मी जी कितनी उल्टी सीधी बातें कहती हैं। यहाँ बने वही तुम खा लिया करो, कोई डिमांड मत किया करो। मेरी सिस्टर मैं तुम्हारे लिए ब्रेड पकौड़ा नहीं बना पा रही हूँ, इतनी छोटी सी चीज। दीदी जाने दो ना, ब्रेड पकौड़ा नहीं बनेगा तो क्या हुआ, मैं कुछ भी खा लूंगी, मैं तो ऐसे हंसी में कह रही थी, बनाने के लिए कह भी नहीं रही थी। तो दीदी अपनी सास की इन बातों का बुरा माना ही नहीं करो, प्लीज। क्या करोगी, ओल्ड हो गई है ना, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। प्लीज दीदी तुम जो बनाओगी ना मैं भी खाऊंगी, मैं तो सीरियसली नहीं बोली थी कि ब्रेड पकौड़ा बनाओ, मैं तो हंसी में बोली थी। ठीक है छोटी तुम बाहर जाओ, मैं जल्दी बना के ले आती हूँ। दीदी मैं बाहर जा रही हूँ। नमस्ते बहन जी। कौन है आप? हम तो आपको पहचाने ही नहीं। अरे संतन जी आप हमको नहीं पहचानी? आपकी बहू मेरी बेटी है। अच्छा तो मेरी बहू की माँ है आप, किसी काम से आई है क्या? अरे दीदी कैसी बात कर रही है, मैं यहाँ किसी काम से क्यों आऊंगी, मेरी बेटी है, मिलने आई हूँ। मिलने की बहुत इच्छा थी ना तो इसीलिए आई हूँ। खाली हाथ चली आई, हाथ हिलाते हुए, बेटी से मिलने का बहुत शौक है। आप कुछ बोली क्या? नहीं हम कुछ नहीं बोले हैं, बैठिए आई है। दीदी मेरी बेटी कहाँ है? सामने में छोड़ रही है। दीदी कुछ बोले क्या आप? किचन में है, काम कर रही है, जाके देख लीजिए। अरे दीदी मुझे यहाँ देखने की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में की हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। खुश क्यों नहीं होंगी, इतने बड़े घर में आपकी बेटी आ गई है, वरना आपकी औकात थी ऐसे घर में शादी करने की? नहीं दीदी हम लोग की औकात नहीं थी, हम लोग गरीब जो ठहरे। इसी गरीबी का फायदा उठा के तो हर काम करवा लेती हो, रोना लेके बैठ जाओगी कि मेरे पास तो है ही नहीं। रोने की आदत जो पड़ गई है, और जब लोगों की रोने की आदत पड़ जाती है ना तो जल्दी जाती नहीं है, क्योंकि हर बात पे रोना शुरू कर देते हैं, मेरे पास तो है ही नहीं, हम तो दे ही नहीं पाएंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, बस बटोरने की इच्छा होती है। कुछ लोग रोते रोते सारी जिंदगी अपनी काम करवा लेते हैं, और हर लोग के सामने रोना लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देने की बारी आती है। दीदी हम तो रो नहीं रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में ब्याही है। मैं तो रो रही हूँ ना, इतने दरिद्र से लड़की आ गई है। दीदी मेरी
बेटी को बुला दीजिए, मेरी मिलने की बहुत इच्छा है। मिलने की इतनी इच्छा है तो अपनी बेटी को भी साथ लेके चले जाइए, मैं बुला देती हूँ। ओहो, सुनो, तुम्हारी मम्मी आई है। मम्मी, तुम कब आई? हम तो बहुत खुश हुए। बिटिया, मैं अभी आई हूँ, थोड़ी देर हो गया। पड़ोस में ही ना मेरी फ्रेंड का घर है और वही आई थी, तो मैं सोची तुमसे भी मिलते चलूं। चली आई मिलने, खाली हाथ आ गई, हाथ हिलाते हुए। आपको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि बेटी के घर जाया जाता है तो कुछ लेके आया जाता है। मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे इसका ध्यान ही नहीं आया और खुशी के मारे चली आई। इतनी खुशी मत दिखाया करिए, ये तो उतावलापन है। इतना उतावलापन ठीक भी नहीं है, ज्यादा उतावली मत हुआ करिए। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ले आती हूँ। हाँ, चाय पिला दो, पेड़ दूध का चाय तुम्हारी मम्मी पी लेंगी, क्योंकि अपने घर तो हड़िया के धोवन का चाय पी है। मम्मी, मैं तुम्हारे लिए चाय जल्दी बना के ला रही हूँ। मम्मी जी, बोलिए। चाय बना के ले आना, छप्पन प्रकार भोजन मत बनाने लगना। जी, चाय बनाऊंगी और थोड़ी सी पकौड़ी बना दो। पकौड़ी बनाने का जरूरत नहीं है, बता दे रही हूँ। तेल और सिलेंडर तुम्हारी अम्मा ने भरवा के दी है। चाय बना के ले आओ और नमकीन भी मत ले आना, के दरिद्र चले आते हैं यहाँ पर। एक बात और, पेड़ दूध का चाय मत बनाना, 20% दूध और 80% पानी होना चाहिए। मम्मी, चाय तो अच्छी नहीं बनेगी, पानी की मात्रा तो बहुत ज्यादा आप बता रही हैं। क्या मत बोलो, अपने घर खड़िया के धोवन का चाय पी होगी, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा दूध मत डालना। क्यों मम्मी जी, ज्यादा दूध नहीं डालूंगी, जैसे आप कह रही हैं वैसे ही चाय बना के दे दूंगी। मम्मी, चाय कैसी बनी है? दूध की चाय बनी है, चाय तो अच्छी होगी। चाय बहुत अच्छी बनाई हो, बहुत अच्छी चाय बनाई हो। बेटे बहुत कामकाजी है, बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई है। भूखे दरिद्र को तो सब तो अच्छा लगेगा ही। बहन जी, कुछ कहिए क्या आप? नहीं, कहने से भी कोई फायदा थोड़ी ना होगा। नहीं बहन जी, आपका तो हक है, आप कुछ भी कह सकती हैं। मैं तो बहुत चाहती हूँ, पर असर दिखा पड़ेगा तुम सब पर। तो बेटा एक काम करो, जाओ मेरा बैग उठा लाओ, अब मैं चलती हूँ। मम्मी, लो अपना बैग। हाँ बिटिया, बैग तो बहुत भरा लग रहा है, जरा खोल के तो दिखाओ, क्या क्या सामान रख के दी हो अपनी माँ को? मम्मी जी, मैं कोई सामान भर के नहीं दी हूँ, मेरी मम्मी का बैग ऐसे ही था। झूठ मत बोलो, बैग में भर के सामान दी हो, मुझे बैग दिखाओ, क्या क्या दिया सामान? मम्मी जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ भी सामान नहीं दी मम्मी को। बहन जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। मैं ये कह रही, मुझे बैग दिखाइए। बहन जी, आप बहुत गलत बोल रही हो, आप मेरा अपमान कर रही हो। दरिद्र का अपमान, और मान कैसा? चुपचाप आप बैग दिखाइए, बस मैं बैग दिखा जाती हूँ। क्या भर के ले जा रही हैं? आपकी लड़की को भरती होगी बैग, मुझे दिखाइए बैग। यहाँ शोर शराबा क्यों हो रहा है? सब लोग चिल्ला क्यों रहे हो? पापा जी, मम्मी जी मेरी मम्मी पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। मम्मी को मैं ये बैग देने आई हूँ, वो कह रही है इसमें क्या भर के दी हो। पापा जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं भरी हूँ। मम्मी जी कह रही है बैग की तलाशी लेंगी। निखिल की मम्मी, ये क्या फालतू बात कर रही हो तुम यहाँ पर? इस तरह अपमान किया जाता है दूसरों का? तनिक भी तमीज नहीं है। भाई साहब, हम लोग चोर नहीं है, गरीब जरूर है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? यहाँ गरीबी अमीरी की बात कैसे आ गई? बहन जी, आप जाइए यहाँ से अपना बैग लेके, आपकी बैग की तलाशी कोई नहीं करेगा, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। धन्यवाद भाई साहब कि आप मेरी बात को समझे और आप मुझे चोर नहीं समझे। ये कैसी बात कर रही हैं आप? चिंता हूँ और सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइए, मैं एक बार और आपसे क्षमा मांगता हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। कभी अकेला खड़ा होने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। काम ऐसा करो कि लोग शक्ल से नहीं, नाम सुनते ही पहचान जाएं। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।